वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत 11वें कौमी मालियाती कमीशन का इजलास में 3 निकाती एजेंडा ज़ेर ख़ौर है। NFC अवार्ड से मुतल्लिक़ सिफारिशात का भी जायज़ा लिया जा रहा है। इजलास में ज़ेरी ग्रुप्स कायम करने से मुतल्लिक़ भी तबादला ख्याल। विफाक समेत इजलास में 4 सूबों की मालियाती सूरत हाल पर ब्रीफिंग जारी। मौजूदा NFC के तहत काबिल तक़सीम महासिल में सूबों का हिस्सा 57.5% और विफाक का 42.5% है। आबादी की बुनियाद पर सबसे ज़्यादा 82% और गुर्बत और पसमानदगी की बुनियाद पर 10.3% मुकर्रर है। आज का इजलास हमारे लिए आईनी जिम्मेदारी और बाहमी ताउन का अहम मौका है। 10वीं NFC अवार्ड की मुद्दत 21 जुलाई 2025 को पूरी हो चुकी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के इजलास में गुफ्तगू कहा, वफाकी हुकूमत 11वें NFC इजलास में किसी सूरत आखिर नहीं जा रही थी। वज़ीर आज़म ने खुद इस बात में गहरी दिलचस्पी ली कि ये इजलास जल्द अज जल्द हो। सूबों ने भी आईनी जिम्मेदारी को बर वक्त अदा करने का भरपूर इरादा जाहिर किया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में तबाहकुन सैलाब के बायस इजलास मौखर करना पड़ा। NFC के हवाले से क़यास आराइयों और खदशात का बेहतरीन हल मुखलिसाना और शफाफ मुकालमा है। वफाकी हुकूमत यहाँ सूबों के मौक़िफ़ को सुनने के लिए मौजूद है। NFC का किरदार मुल्क में वसाइल की मुनसिफाना तक़सीम है, मालियाती इस्तेहकाम और पायदार मुआशी तरक्की के लिए बुनियादी अहमियत रखता है। आइंदा हफ्तों और महीनों में बामक़सद और तामीरी मुबाहिसत जारी रहेगी। NFC इजलास खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुतालबात सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा ने 7वें NFC में साबिक फाटा की शमूलियत का मुतालबा कर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का हिस्सा 1% से बढ़ाकर 3% करने का मुतालबा। सूबे का मजमूई शेयर 14.62% से बढ़ाकर 19.62% करने का भी मुतालबा। KP हुकूमत ने मौजूदा NFC अवार्ड को मुतनाज़ करार दे दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि मौजूदा NFC आर्टिकल 160 से मुताबिकत नहीं रखता। साबिक फाटा की अदमी मशरूलियत से मौजूद NFC आर्ही तौर पर मुतनाज़ है। सिंध ने भी सूबाई शेयर में कमी की मुखालफत कर दी है। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के सिफारती और तिजारती ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों के तबादले। किर्गिज़ सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान फॉरेन सर्विसेज अकेडमी और किर्गिस्तान डिप्लोमेटिक अकेडमी के दरमियान मुफाहमती यादाश्त का तबादला। सकाफत, सियाहत, कानूनी और जियो साइंसेस में ताउन की मुफाहमती यादाश्त का भी तबादला हुआ। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान तवानाई के शोबे में ताउन की मुफाहमती यादाश्त का तबादला। तजारत, ज़राअत, सर्जिकल आलात और इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के क़याम के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान मुफाहमती यादाश्त। पाकिस्तानी बंदरगाहों के इस्तेमाल में लाने से मुतल्लिक बाहमी ताउन की मुफाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत किए गए। किर्गिज़ सदर का दौरा दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए अहमियत का हामिल। तवानाई, तजारत, रवाबित के फ़रोग़ और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुफाहमती यादाश्तों की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। किर्गिज़ सदर का दौरा मुख्तलिफ शोबों में ताउन को नई जह देने के लिए अहमियत का हामिल है। मुज़ाकरात में मुख्तलिफ शोबों में ताउन, इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू हुई। किर्गिज़ सदर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान जनूबी एशिया में किर्गिस्तान का अहम शराकतदार है। मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए काविशें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन के आगाज़ हैं। मुवासिलात, ट्रांसपोर्ट और दीगर शोबों में ताउन की सलाहियत से इस्तिफादा चाहते हैं। इससे कबल किर्गिस्तान के सदर के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में पुरवकार इस्तकबालिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सदर सादिर ज़पारोफ को मुसल्लह फ़ौज के चाको चौबंद दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कसूर में जिस्मानी रिमांड पर मुलजिम की मुबैना हलाकत के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने आज पंजाब को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। DPO कसूर, ईसा सुखेरा और दीगर अफसरान भी अदालत में पेश। जस्टिस फारूक हैदर ने इस्तफसार किया कि डेड बॉडी वर्षा को दी है या नहीं। ये कैसी गोली है जो सिर्फ सामने वाले को लगती है, साथ पुलिस वाले को खराश तक नहीं आती। ये पेंडोरा बॉक्स बंद करता हूँ जो खोला हुआ है। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि पुलिस रिपोर्ट में मुल्जिम के खिलाफ संगीन मुकदमात का रिकॉर्ड पेश किया गया। रिकॉर्ड में जो ID कार्ड नंबर है वो जाँ बहक होने वाले दिल का है ही नहीं। DPO कसूर मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्जिम पर 13 मुकदमा दर्ज हैं। शनाख्ती कार्ड में टाइपिंग की गलती हो सकती है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि IG पंजाब को आने दें, सुनकर फैसला करेंगे।
बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में रखा गया, मुलाकात करवाने तक एहतजाज जारी रहेगा। अलीमा खान के रावलपिंडी में गुफ्तगू, कहती हैं अदालती हुक्म के मुताबिक बानी पीटीआई से हफ्ते में 2 बार वकिला, फैमिली और सियासी रफका को मिलने की इजाजत है। कराची में खुले मैनहोल जिंदगियां खतरे में डालने लगे। खुले मैनहोल में मासूम बच्ची के गिरने का एक और वाकया सामने आ गया। बल्दिया टाउन में बच्ची गटर में गिरकर जख्मी हो गई। ये वाकया गुज़श्ता रोज पेश आया। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत बच्ची को गटर से निकाला। वीडियो में देखा जा सकता है कि मैनहोल पर ढक्कन मौजूद नहीं। दूसरी जानिब कराची में बच्चे से हादसे पर वज़ीर आला सिंध का एक्शन, नीपा चोरंग के वाक़े पर मुतल्लिका अफसरान मुअत्तल कर दिए। कराची में बीआरटी रेड लाइन इंतजामिया की जानिब से नीपा चौरंगी वाक़े से लाताल्लुकी का इजहार। केएमसी की रेड लाइन मंसूबे के लिए 2021 में दी गई एनओसी सामने आ गई। बल्दिया उज़्मा कराची और ट्रांस कराची के दरमियान एनओसी शराइत तय पाई थी, जिसके तहत ट्रांस कराची को मंसूबे की तामीर के दौरान मुतबादिल रास्तों की देखभाल में मुकम्मल ताउन का जिम्मेदार ठहराया गया था। अमरीका में गैर कानूनी असलहा रखने और हमले की मनसूबाबंदी का इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम अफगान शहरी निकला। तर्जमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि अमरीका में पकड़ा गया लुकमान खान पाकिस्तानी शहरी नहीं। इंक्वायरी के मुताबिक लुकमान खान अफगान शहरी है। लुकमान खान बतौर महाजिर पाकिस्तान में कुछ अरसा रहा। अफगान शहरी ने बेशतर जिंदगी अमरीका में गुजारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस इल्हान उमर को मुल्क से बाहर फेंकने का कह दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सोमालिया के लोगों ने पेंसोटा को तबाह कर दिया, ये हर वक्त तनकीद करते रहते हैं। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान के रुकन इल्हान उमर जो सोमालिया में पैदा हुए, इन्हें हमारे मुल्क से बाहर फेंक देना चाहिए। और जापान के पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी ने निज़ाम ज़िंदगी महफूज कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़मीनी और हवाई सफ़र बुरी तरह मुतासिर। मुतअद्दिद इलाकों में हादसात भी रिपोर्ट हुए। मकामी ट्रेन सर्विस भी बर्फबारी और तेज़ हवाओं के बायस मुअत्तल कर दी गई। फिसलन के बायस कम अज़ कम 13 ट्रैफिक हादसात पेश आ चुके। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि चीन के शुमाली मगरबी सूबे सिकियांग में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। चीन अर्थक्वेक नेटवर्क सेंटर के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले का मरकज़ किर्गिस्तान की सरहद के करीब आक्ची काउंटी था। आपको बता रहे हैं कि चीन के शुमाल मगरबी सूबे सिकियांग में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। चीन अर्थक्वेक नेटवर्क सेंटर के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले का मरकज़ किर्गिस्तान की सरहद के करीब था।